ऊपर बहुत बहस हो चुकी है और वो ला हासिल बहस है। दो शेख साहब, हमारे पास दो कोर्ट्स की फॉर्मेशन को फुल कोर्ट कहा गया है। कुछ दोस्तों का यह है कि फुल कोर्ट द टोटल जजेस टुडे, और एक कहा गया जी 16 मेंबर्स इज द फुल कोर्ट। अब आपकी राय में मेरी क्या है? मेरी मारूजात ये हैं मामले को तय करने के लिए कि जितने भी फाजिल जज साहबान 24 के 24, बेशक वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी मुकर्रर हो चुके हैं, जिनमें से 26वीं आईनी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तकर्रर होने वाले जज साहबान का बज़ाहिर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ये मैं बात उनके ज़मीर पे छोड़ता हूँ और मैं आपसे इल्तिजा करूँगा रास्ता बनाने के लिए, लेट ऑल द ऑनरेबल 24 judges of Supreme Court, without adding any further honorable judge to that strength, वो तो let them decide. मैं उसके लिए इल्तिजा करूंगा। उसकी वजह ये है, there should be no further packing of the court. ये मेरी इल्तिजा का हिस्सा है, ये मेरी दरखास्त का हिस्सा है। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं आपसे अर्ज करूं, ये 24 के 24 जज सुने, उसकी वजह क्या है? नोटेड। पहली बात तो ये कि जनाबे वाला ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कैन नॉट हियर दिस केस। व्हाई? बिकॉज योर लॉर्डशिप कैन नॉट डिसाइड और एक्सेप्ट दिस केस। योर लॉर्डशिप्स आर सिटिंग ऑन ए ब्रांच विच इज द क्रिएशन ऑफ दिस अमेंडमेंट, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसीलिए ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द जजेस हु आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैन बी मेड पार्ट ऑफ। ये जनाब की भी जजमेंट्स हैं और ग्लोबल जूरिस्प्रूडेंस इस पे है कि एनी पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड, कॉन्स्टिट्यूटेड आर मेड ए पार्ट ऑफ ए कोर्ट, ट्राइब्यूनल, ए बेंच or full court, cannot sit in judgment of that law. This is the settled jurisprudence not only from Pakistan, from the US, Canada, Australia, South Africa. All the known jurisprudence is unanimous on this point. यानी इसको ये इस तरह मैं समझूं कि आप कह रहे हैं कि 24 तो बैठ जाए बट नॉट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सर मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। मैं अर्ज करता हूं, मैं फिर सवाल करता हूं, यानी आप कहते हैं कि बेशक 24 हो बेटा पानी से, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ना कहलाए, वो सुप्रीम कोर्ट कहलाए। मैं अर्ज करूं उसकी वजह क्या है सर? योर लॉर्डशिप्स आर वेयरिंग टू हैट्स। एम आई राइट टू? योर लॉर्डशिप्स आर वेयरिंग टू हैट्स। योर लॉर्डशिप्स आर वेयरिंग टू हैट्स। वन हैट इज दैट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, which is a disputed hat for all the honorable judges who would claim himself to be appointed by 26th constitutional amendment, because that is an impugned amendment, that is a questioned amendment, that is the disputed amendment. That amendment destroys the total complex of the constitution. It destroys the organ of the state. ऑफ द केस है ना आपके। आप इस ये अमेंडमेंट ने no military dictator had dealt with a greater serious blow to the constitution than 26th constitutional amendment. My lord, I have, as a student of law, as a student of constitution, as a student of jurisprudence, मैं तो अभी भी मैं उनको कहता हूँ jurisprudence पढ़े पहले। मेरे पास कोई अगर को आता है, I have trained more than 500 barristers and lawyers. मैंने कभी अपने नाम के साथ बैरिस्टर नहीं लिखा, myself a barrister from Middle Temple. ये इज्जत माब जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ग्रेज इन में खिताब फरमा के आए हैं। ग्रेज इन के साथ ही मिडिल टेम्पल है। माय लॉर्ड लेडी आयशा मलिक इज द बेंचर ऑफ द मिडिल टेम्पल इन। काजी फायज ईसा, the honorable former chief justice, was a bencher of the middle temple inn. My lord, with great respect,
I'm a very humble lawyer. I have not parachuted. आप आ जाए मैं I have crawled my way from a file inspection lawyer. शेख साहब प्लीज आप केस पे आ जाए. मैं केस की बात कर रहा हूँ, आप मुझे आपको कौन नहीं जानता? मुझे करने देना सर. आपको कौन मुझे नहीं केस की जानता? बात तो करने दें सर. आपने आबद जुबैरी साहब की 4 दिन इसलिए हम आप केस पे आ जाए. तकरीर दिल पजीर और पुरतासीर समात फरमाई. मेरी बहुत ही आजजाना मारूजात भी आप जो है वो शेख साहब जरा सुनिए. इतनी जल्दी नहीं आप कसर नफसी से काम नहीं ना ले. आपको हम सब जानते हैं माशाल्लाह आपके इतने कंट्रीब्यूशन है. वो अपनी जगह केस पे मेरी आ जाए. इल्तिजा नोट फरमाइए. जी. Because your lordships, myself, we are answerable to our own conscience. Yes. Your lordships have taken oath. My lord, I have also taken an oath. I am also under oath. And your lordship may not be aware. My father, late father, may Allah bless his soul in eternal peace in heavens, he wanted me to be a doctor. I was 8 years old child when 58 martial law was imposed. In Burewala, in our house, in a kitchen, I heard the shrieks of somebody who was being flogged in East Pakistan. I clung to my mother. What is happening? Why they are beating him? Are they going to beat me? There were no TV those days, just radio. So, my lord, with great respect, I'm saying I have opted to be a lawyer, wear a black coat. So this is my party. I'm not a member of any party. I'm not a member of PTI. I'm not a member of Muslim League. I'm not a member of Jamaat Islami. I'm a member of independence of judiciary, of which Quaid-e-Azam was the champion. I read Quaid-e-Azam papers, his views, which I propounded, which I steered and pioneered in Judge's case 96, when I was the president of Supreme Court Bar. My lord, we entered into a compromise with Honorable Justice Sajjad Ali Shah. That is why I'm saying we don't approve this Asad case.